हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये आपका जेएमएस बुक का चैप्टर 6 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपका टाइप 1 क्वेश्चन नंबर देखिए 1 आपका कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो ये है dr बटा आपका dt। फिर इसके बाद कह रहा है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या का मतलब r बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कि तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो किस दर से बढ़ रहा है क्षेत्रफल, इसका मतलब कि dA बटा dt। अब देखिए चूँकि आप लोग क्वेश्चन में वृत्त कहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसका dA बटा dt हम लोगों को निकालना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष। तो पाई ज्यों के त्यों, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, फिर r का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष, तो dr बटा dt। ये देखिए पाई ज्यों के त्यों, ये 2 ज्यों के त्यों r, तो r का वैल्यू 8, dr बटा dt का वैल्यू 5। तो ये आपका गुना कराए तो आ गया 8 5 40, 40 दूनी 80 पाई, 80 पाई यहाँ पर होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इस टाइप में मैंने ऐसा ही सब सवाल है, इसको आप बना सकते हैं आगे। इसके बाद इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, इस टाइप 2 में कह रहा है प्रूफ करना है कि सिद्ध करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि वर्धमान फलन। तो वर्धमान फलन होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 6x, और 4x का हो जाएगा 4। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब हम लोगों को सिद्ध ये करना होगा, सिद्ध करना है कि वर्धमान है, तो सिद्ध करना होगा कि ये जो है प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए प्लस में सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखिए हम इतना लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को लिख दे रहे हैं 3 + 1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ई प्लस 1 ज्यों के त्यों। अब ई आपका हो जाएगा 3, यहाँ से लेके यहाँ तक को आप लिख सकते हैं x माइनस 1 के होल स्क्वायर, ई प्लस 1 ज्यों के त्यों। तो आप जानते हैं खूब बढ़िया से कि किसी भी चीज़ को स्क्वायर में लिखा रहता है, कोई भी चीज़ स्क्वायर में लिखा रहता है, चाहे किसी भी चीज़ का स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पर ये स्क्वायर में बदल दिए तो हम लोग एकदम सेफ हो गए कि ये जो है हमेशा प्लस है, और यहाँ पर 3 प्लस है, 1 प्लस है। इसका मतलब कि इसका जो मान आया आपका ये आ गया क्या में, प्लस में, इसलिए इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान है, इसलिए वर्धमान है, प्रूव्ड। तो इस टाइप में आपको यही सिद्ध करना है कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। हालांकि इस टाइप में से सवाल एक बार भी पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे एक बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आप एक बार मैंने रिपीट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का प्रत्येक सवाल ही बना देना है, एक को दो को सवाल टच करते हुए आप आगे बढ़िए। जिस टाइप में ज़्यादा पूछा है वो तो दाहिने साइड हम लिख दिए हैं कि ये कब आया है, ये कब आया है। तो उस जिस टाइप में ज़्यादा पूछ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जिस टाइप में ज़्यादा नहीं पूछ रहा है उसको कम में ध्यान देना है। एक बार आप केवल रिपीट करके आगे बढ़ जाइएगा। देखिए टाइप 3 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए बता रहे हैं कि इसके पहले आपका जितना भी सवाल है ये सब CBSE में तो पूछा है, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिहार बोर्ड 2021 में पूछा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है सवाल में कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3, और फिर बिंदु दिया हुआ है 1 और √2 पर हम लोगों को ढाल निकालना है। ढाल का मतलब होता है dy बटा dx। तो यहाँ पर बस सिंपल है,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का dy/dx, और ये 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ से dy/dx हम लोगों को निकालना है तो देखिए 2y है, 2y इंटू dy/dx, जेम के त्यों, ये प्लस 2x है उधर जाएगा तो माइनस 2x, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, इस y को हम लोग उधर भेजेंगे तो dy/dx बराबर माइनस x/y। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू है x का और y का, तो x के जगह पर 1 और y के जगह पर √2। इस तरह से ढाल हम लोगों का आ गया -1/√2। तो यही सवाल आप लोगों का पूछा है, इस टाइप का इम्पोर्टेंट है। इसमें और जो सवाल है तो उसमें कह रहा है कि एक अक्ष के समानांतर है तो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक अक्ष के समानांतर होने पर dy/dx बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ढाल निकालना था तो dy/dx निकालना था और उसमें बिंदु निकालना है, इसका मतलब कि x y का वैल्यू निकालना है। x अक्ष के समांतर है तो dy/dx सूत्र होता है 0, और y अक्ष के समांतर रहेगा तो dy/dx बराबर 1/0। हालांकि उस टाइप का सवाल पूछ नहीं रहा है तो इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। आप इसको एक बार केवल ऐसे ही देख लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। देखिए टाइप 4 में एक सवाल है, तो ये पूछा है आपका 2012 में। हालांकि इस टाइप का सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि f 5.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जबकि f(x) बराबर इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे f'(x), तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 7x² का हो जाएगा 14x। ये आपका 15 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर देखिए इस 5.01 को 2 पार्ट में बांटा जाता है, वो x बराबर और एगो देखिए डेल्टा x बराबर। तो x का वैल्यू दशमलव के पहले वाला इस साइड वाला, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 और डेल्टा x का वैल्यू इधर वाला यानी कि 0.01। इसको जोड़ने पर 5.01 आना चाहिए। तो 5 प्लस 0.01 जोड़िएगा तो 5.01 आएगा। अब ये देखिए सूत्र होता है f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस डेल्टा x इंटू में f'(x), यही आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए x के जगह पर तो आप 5 रख दीजिएगा ही, और डेल्टा x के जगह पर 0.01। तो इसको तो जोड़ने पर ये आ जाएगा, इसी का वैल्यू ही निकालना है। अब यहाँ पर देखिए f(x), तो f(x) का वैल्यू ये वाला x³ माइनस 7x² प्लस 15, ये आपका हो गया f(x) का वैल्यू है। डेल्टा x, तो डेल्टा x का वैल्यू 0.01 इंटू में f'(x), तो f'(x) का वैल्यू ये वाला हो जाएगा 3x² और माइनस 14x। अब इसके बाद इसमें जहाँ जहाँ x आप देख रहे हैं तो x के जगह पर रखेंगे 5, तो यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 के क्यू हो जाएगा 75, नहीं 5 के क्यू हो जाएगा 125। 5 से 5 में गुना तो 25, 25 से फिर 5 में गुना तो 125। यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 के स्क्वायर 25, 25 से 7 में गुना तो 175 हो जाएगा। आई प्लस 15 जेम के तेव। यहाँ पर ये आपका देखिए ये 0.01 है, तो इसको 0.01 छोड़ देते हैं इंटू में, यहाँ पर x के जगह पर 5 रखिएगा तो 5 के स्क्वायर 25, 25 से 3 में गुना तो ये आपका हो जाएगा 75, फिर माइनस यहाँ पर 5 रखिएगा तो 14 5 70। अब ये आपका देखिए जोड़ घटाव इसको करेंगे तो 125 और 15,
140, 140 माइनस 175, तो 140 माइनस 175 तो -35। इसको देखिए हम बाटा में बदल देते हैं, 1 बाटा में ही हो जाएगा 100, यहाँ पर गुने में 75 में से 5 घट गया तो 5। अभी आपका बाटा पर के जोड़ कर दीजिए, लघुत्तम 100 हो गया, 100 से इसमें गुना करेगा तो -3500 आप +5, तो ये आपका हो जाएगा -3495 आप बाटा में 100। अब इसके बाद इसको भाग दीजिएगा 100 से, तो 2 गो 0 है तो दाहिने तरफ से 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, तो -34.95, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये सवाल इस टाइप का, इसमें एक और है उसको आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, सेम इसी टाइप का है। देखिए विद्यार्थी, टाइप 5 में हम लोगों का सवाल है कि f(x) बराबर x³ दिया है, -2 से 2 तक में आपको मान निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि निम्नतम और उच्चतम। तो निम्नतम और उच्चतम मान निकालने के लिए देखिए यही प्रोसेस है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², फिर इसके बाद f' बराबर लिया जाता है 0। अब यहाँ से f' बराबर 0 ही मैंने सूत्र की तरह है, इतना बराबर 0 लेके चलेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए f' का वैल्यू 3x², तो 3x² बराबर 0, 3 को भेजेंगे 0 में, यानी कि x² बराबर आ गया 0, इसलिए x बराबर आ गया 0। तो ये x का वैल्यू निकालेंगे, देखिए हम लोगों का 0 आया, और यहाँ पर देखिए पहले से 2 गो वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, -2 और 2, तो अब 3 गो वैल्यू हो गया, -2, 2 और क्या 0। अभी तीनों मान हम लोग f(x) वाले मान में रखेंगे, इसी में रखेंगे, जो सबसे कम मान आएगा वो मिनिमम, जो सबसे ज़्यादा आएगा वो मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए तीनों मान रखेंगे, पुट x बराबर -2, 2 और देखिए 0 इन f(x), यानी कि f(x) बराबर हम लोगों का यहाँ पर x³ है ना, तो इसी में आप वैल्यू रखिएगा, x के जगह पर ही -2, तो बताइए -2 के क्यूब, तो -2 का क्यूब तो -8, फिर f2 2 रखिएगा, तो यहाँ पर 2 का क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 8, फिर इसके बाद 0 रखिएगा, तो 0 रखिएगा तो 0 के क्यूब, तो ये हो जाएगा 0। अब इसमें आप सबसे बताइए कम मान है -8 है, सबसे अधिक मान है 8, तो इस तरह से आपका इसलिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम बराबर -8 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपका हो जाएगा सबसे अधिक वाला 8, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप में आपको यही करना है, फिर से एक बार आपको प्रोसेस क्लियर करें। देखिए f(x) बराबर जो भी दिया रहेगा उसका पहले डिफरेंशिएशन करना है, फिर f' बराबर 0 लेना है, इसके सहायता से x का वैल्यू निकाल लेना है। अब x का वैल्यू एगो आप पहले से जो दिया रहेगा 2 गो तो 2 गो एगो 3 गो, तीनों वैल्यू इसमें रखना है, जो सबसे कम आएगा मिनिमम, जो सबसे ज़्यादा आएगा मैक्सिमम, यही आपका प्रोसेस है। तो इस टाइप को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का, शॉर्ट का टाइप खत्म हो गया, अब लॉन्ग। हाँ देखिए विद्यार्थी, चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन का टाइप 1, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात करने का मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, और ये भी कह रहा है कि वर्धमान और ह्रास मान के लिए, वर्धमान के लिए x का वैल्यू निकालिए और ह्रास मान के लिए भी x का वैल्यू निकालिए, यही सवाल है। तो वर्धमान के लिए हम लोगों का सूत्र होता है f' बड़ा है 0 से, इसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, f' का मतलब डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0, -6x का डिफरेंशिएशन -6, -2x² का डिफरेंशिएशन -4x, ये बड़ा है 0 से।
अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो ये -4x, ये -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6, -4 गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 6 बटा में हो जाएगा -4। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, x के गुना में अगर माइनस में अंक रहेगा, इसको उधर आप भागा में भेजिएगा तो ये चिन्ह बदल जाता है, बड़ा है तो हो जाएगा छोटा। अब यहाँ से इसको कटा देंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा x छोटा है -3/2 से। यहाँ पर देखिए अगर संख्या रेखा पर इसको दिखा दे बढ़िया से तो आंसर देखिए लिखने का तरीका -∞ +∞ -3/2। तो यहाँ पर कह रहा है कि x छोटा है -3/2 से, तो -3/2 से छोटा का मतलब इधर, यानी कि इंक्रीजिंग के लिए, ये वर्धमान के लिए आंसर हो जाएगा आपका -∞ -3/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए 4 डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान के लिए, तो ह्रासमान के लिए सूत्र होता है f' छोटा है क्या से, 0 से। f' छोटा हो 0 से, तो f' का मतलब कि यहीं डिफरेंशिएशन -6 -4x छोटा है 0 से, ये -6 को उधर भेजेंगे तो -4x छोटा है 6। फिर यहाँ पर देखिए x के गुना में -4 है, इसको जब आप इधर भेजिएगा भागा में तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये छोटा का चिन्ह है तो हो जाएगा बड़ा का, अभी कट जाएगा तो x बड़ा है -3/2। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाइएगा तो देखिए -∞ +∞ -3/2। यहाँ पर सोचिए क्या कह रहा है, x बड़ा है -3/2 से, तो -3/2 से बड़ा यानी कि इधर। अब इसलिए आंसर आपका हो जाएगा फाइनल -3/2 से इन्फिनिटी, -3/2 से इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोगों का ये टाइप का सवाल है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला ठीक इसी तरह से बन जाएगा, इसको आप बना सकते हैं। और इस टाइप का सवाल आपको आया तो नहीं है, पूछा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, एक बार सिर्फ आप बना के इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। देखिए टाइप 2 में क्या पूछ रहा है हम लोगों का, कह रहा है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो dy/dx और एक बिंदु का मतलब कि x और y का वैल्यू जो कि काम करता है समीकरण निकालने के समय x1 और y1 का। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये आपका बिंदु दिया है 0,5, तो यहाँ पर अभी ये बिंदु जो है 2 को काम करेगा, अभी x1 y1 का नहीं काम करेगा, समीकरण निकालते समय x1 y1 का काम करेगा और अभी काम करेगा x y का। उसी के सहायता से हम लोग dy/dx का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो dy/dx निकालेंगे, तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ माइनस ये 18x² प्लस 26x -10, 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये काम कर रहा है x और क्या चीज़ का, y का, तो x का वैल्यू कितना है 0, तो इसमें हम लोग रखेंगे पुट x बराबर 0। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। तो बताइए यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0, यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0, यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0, बच गया -10, यानी कि आ गया हम लोगों का -10। ये -10 क्या चीज़ का वैल्यू है, dy/dx का। अब वहीं 0 और 5, ये आपका 0,5 जो है, अब हम लोगों का जब समीकरण निकालने चलेंगे तो यहीं काम करेगा x1 और y1 का। अब देखिए, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y - y1 बराबर dy/dx
इंटू में x माइनस 101। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे y माइनस y1, तो y1 के जगह पर 5, फिर इसके बाद dy/dx के जगह पर -10 आई इंटू में x माइनस 101, तो 101 के जगह पर 0। अब यहाँ पर देखिए ये y माइनस 5 बराबर -10 से x में गुना तो -10x। अब यहाँ पर देखिए -10x को इधर ला देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 10x प्लस में आ जाएगा, -10x इधर आएगा तो +10x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो देखिए अभिलंब का समीकरण देखिए अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए सूत्र होता है अलग, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमारा सूत्र है y माइनस y1 बराबर -1 बटा में dy/dx इंटू में x माइनस 101। अब यहाँ भी हम लोग वैल्यू रखेंगे y माइनस y1, तो y1 के जगह पर यही मान 5, फिर -1 और dy/dx का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाले हैं, जिसे यहाँ पर dy/dx का वैल्यू -10 रखे हैं, यहाँ भी वही रखाएगा -10 x माइनस 101, तो 101 का वैल्यू देखिए 0, ये आपका 0 रख देंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 10 से इधर गुना, तो बताइए हो जाएगा 10y माइनस 50 बराबर x। अब इस सब को उधर भेज देंगे, यानी कि x माइनस 10y, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 50 बराबर 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोगों का अभिलंब का समीकरण निकल जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो टाइप 2 इसी तरह टाइप का है, इसको आप बना सकते हैं। हाँ देखिए विद्यार्थी, इसमें अब एक बार हम आपको टाइप 5 बता रहे हैं, यही एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी सबसे तो क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। इसी से इधर लेटेस्ट में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का देखिए फिर से एक बार, ये तो आपको शॉर्ट में बताए ही थे। फिर इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन सबसे पहले किया जाता है। तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 6x प्लस x का 1, ये 6 का हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि f' बराबर लिया जाता है 0, इस सूत्र की तरह है। तो इतना बराबर हम लोग 0 लेंगे, तो 3x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ये तो देखिए मिसप्रिंट हो गया है, 2x² का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 4x होगा, तो यहाँ पर हम लोगों का 4x हो जाएगा। x का 1 6 का तो 0, तो 3x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो गुणनखंड करके 3x² माइनस 4x को 2 पार्ट में, -3x माइनस x है प्लस 1 ज्यों के त्यों। यहाँ से देखिए 3x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1, इतना बराबर 0। ये दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आप ले लीजिए, तो बचेगा 3x माइनस 1। अब इस तरह से हम लोगों का आ जाएगा x बराबर 1 और x बराबर 1/3। तो देखिए x का 2 गो वैल्यू आ गया, एगो 1 का एगो 1/3। तो ये दोनों मान x का इस f(x) में, यानी क्वेश्चन में आपको रखना है, जिस पर मान कम आएगा वो मिनिमम होगा और जिस पर मान ज़्यादा आएगा वो आपका मैक्सिमम होगा। इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट x बराबर 1 और 1/3 इन 1 इन f(x),
मैंने एफ एक्स में आपको रखना है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर ये आपका है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसमें रखेंगे f1 रखेंगे, x के जगह पर 1 तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 व 1 7, 7 7 1 8, 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक बार रखेंगे हम लोग f1/3, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं f1/3। तो बताइए है x के जगह पर 1/3 के क्यू तो 1 हो जाएगा 27, फिर माइनस यहाँ पर 1/3 के स्क्वायर तो हो जाएगा 1/9, फिर यहाँ पर 1/3 आप प्लस में 6। अब इसको बटा पर के जोड़ घटाव करेंगे तो लघुत्तम हम लोगों का हो गया 27, यहाँ पर 1, 9 से 27 में भाग दीजिएगा 3, 3 से 2 में गुना करेगा 6, ये आपका हो जाएगा 9। इस 27 में 6 से गुना कराएंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 27 में 6 से गुना कराइएगा तो ये आपका आ जाएगा 42 की 2 और 7 में 6 से तो 42 के 2, आप फिर इसके बाद 2 से 6 में तो 12 और 4 16, 162। अब इसके बाद देखिए 162 और 163, 163 में से मान लीजिए 6 घटेगा तो 157, 157 प्लस 9, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 166 बटा में 27। तो यहाँ पर हम लोगों का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए इस 27 को आप कटाइए, यहाँ पर आप 27 से इसमें भाग दीजिएगा तो जितना आएगा वो देख लीजिएगा, और इसमें कम कौन है तो 6 हमको लगता है कि कम है, और इसके बाद आपका ये जो है ज़्यादा है, तो ये मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 6, अब मैक्सिमम हो जाएगा 166 बटा में 27। यहीं हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ये 27 से कटाएगा तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, इसको आप लिख लीजिए। इस तरह से देखिए हम लोगों का चैप्टर 6 विद्यार्थी समाप्त हो गया। अब चैप्टर 6 में इतना ही टाइप में से आप पढ़िएगा, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, और जो जो पूछा है बस उसी को बनाते जाइए या उसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन को बना लीजिए। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है ना पूछा है, वो तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। और एक बात और, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन टेस्ट के लिए हम आपको बताए थे कि ऑब्जेक्टिव एक मेरे ही विद्यार्थी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्ज़ाम का व्यवस्था किए हैं, तो उनका लिंक जो है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है, फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश भी शायद है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश यही है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो डालते हैं और आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि मेरा कितना में कितना आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि मेरा तैयारी कैसा है। तो इस तरह से इस चैप्टर 6 को हम लोग समाप्त कर दिए। अब अगले वीडियो में आपको चैप्टर 7 से डालेंगे। 7 आपका इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।